हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री। आज हम जानेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में और उनकी डिस्कवरीज के बारे में जो कि माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने दी थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोप इन्वेंट करा था और उन्होंने सबसे पहले जो कॉक सेल्स हैं उन्होंने सबसे पहले वो देखे थे। ठीक है, ऑक ट्रीज के। माइक्रोबायोलॉजी में आपके टोटल 4 एरा होते हैं। पहला है हमारा डिस्कवरी एरा, दूसरा है हमारा ट्रांजिशन पीरियड, तीसरा है हमारा गोल्डन एज और चौथा है हमारा एरा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी एरा। डिस्कवरी एरा में आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोनिज्म के बारे में बताया था और माइक्रोनिज्म में उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के बारे में इन्होंने अच्छे तरीके से सबको बताया था और उन्होंने इनका नाम दिया था एनिमल क्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे एनिमल्स। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड में फ्रांसिस्को रेडी, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी दी थी। निकोलस अपर्ट ने उन्होंने बताया था कि सूप्स और लिक्विड्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको हीट करके और उनको प्रॉपरली एक बॉटल में अच्छे से पैक करके। फिर जॉर्ज स्क्रोडियर और आपका थियोडोर वॉन डस्ट ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके इंट्रोड्यूस करा था कॉटन प्लग। ठीक है, जो हम कॉटन प्लग माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने कॉटन प्लग के बारे में बताया था और माइक्रोबियल कल्चर ट्यूब्स में कॉटन प्लग लगाकर कैसे इन सब को हम ग्रो कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को। हमारा गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच ने मिलकर जो काम किए थे उससे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हुई थी। पास्चर, इन्होंने बताया था, प्रूव किया था कि माइक्रोनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर और वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं होते। साथ ही साथ इन्होंने 1897 में ये बताया था कि माइल्ड हीट करके हम किसी भी प्रोडक्ट के टेस्ट को ख़राब होने से बचा सकते हैं और माइक्रोनिज्म को हम उसमें से हटा सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं जो भी माइक्रोनिज्म हमको नहीं चाहिए, और इस टेक्निक को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। अब आता है जॉन टिंडल। जॉन टिंडल सर ने बताया था टिंडलाइजेशन। इन्होंने बोला था कि कुछ सब्सटेंसेस को हीट करके और उनको बॉईल करके सर्टेन टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए हम उनके स्पोर्स को, बैक्टीरियाज जैसे कि इनके स्पोर्स को हम किल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स को हम किल कर सकते हैं, और उन्होंने टिंडलाइजेशन की थ्योरी दी थी। ये याद रखना है आपको। फिर आते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इन्होंने एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया था और उनसे वुंड इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया था। साथ साथ उसका इलाज कैसे करते हैं उस बारे में बताया था। उन्होंने ओटी रूम को कैसे स्टरलाइज करते हैं, उन्होंने कार्बोलिक एसिड को स्प्रे करके एक कमरे के अंदर उसमें एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करा था। फिनॉल का यूज़ सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कैसे करते हैं वो सब इन्होंने बताया था। और उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था रोल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। साथ साथ उन्होंने आइसोलेट किया था एंथ्रेक्स बैसिलस को। साथ ही साथ उन्होंने प्योर कल्चर कैसे लगाते हैं वो भी बताया था। साथ साथ उन्होंने सबसे पहले सॉलिड कल्चर मीडिया को इंट्रोड्यूस करा था और 1882 में इन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया को भी सबके सामने इंट्रोड्यूस करा था कि पीटीबी का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है। ठीक है, इन्होंने कॉस्ट पॉस्टुलेट्स भी दिए थे और आपकी जर्म थ्योरी जो थी डिसीजेस की वो भी इन्होंने दी थी। फिर ये लेडी आती हैं, इन्होंने ये जो हैं बेसिकली आपके रॉबर्ट कॉच जो हैं इनकी ही असिस्टेंट थी और इन्होंने अगार का कैसे यूज़ होता है कल्चर मीडिया में वो बताया था। रॉबर्ट कॉच ने जिलेटिन का इस्तेमाल करके माइक्रोनिज्म को कल्चर करा था, लेकिन उन्होंने जेलेटिन से भी बढ़िया अगार का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अगार सबके सामने इंट्रोड्यूस करा था।
फिर आते हैं रिचर्ड पैटरी। ये भी रॉबर्ट कॉच के उनके असिस्टेंट थे। उन्होंने डेवलप किया था पैट्री डिश को, ठीक है, या फिर पैट्री प्लेट जिसमें हम कल्चर लगाते हैं, बैक्टीरियाज को ग्रो करवाते हैं। एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहले प्रिवेंट किया था स्मॉल पॉक्स के लोगों को, और इन्होंने वैक्सीनेशन का भी आविष्कार किया था, ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो वर्ड है उसमें वाका जो होता है काउ होता है, तो उन्होंने काउ पॉक्स के वायरस से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन के लिए उनको आइडिया मिला था। फिर आते हैं हमारे पॉल एलरिक। पॉल एलरिक ने सबसे पहले ट्रिपिन रेड को ढूंढ निकाला था, जो कि आपका ट्रिपेनोसोम के अगेंस्ट काम करती है, और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से लोगों को प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ इन्होंने सिफिलिस जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी ड्रग इंट्रोड्यूस करी थी सबके सामने, अर्जेनोबेंजोल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान वंडर ड्रग को प्रोड्यूस करा था, यानी कि पेनिसिलिन को, और ये वंडर ड्रग का प्रोडक्शन करके इन्होंने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। देखते हैं हम 20th सेंचुरी एरा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जॉर्ज डब्ल्यू बीडल और एडवर्ड एल टैटम ने, ये दोनों जो है ना, ये आपके पायनियर्स हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स के। इन्होंने सबसे पहले 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मैक्स डेलब्रग और सैल्वाडोर ल्यूरिया, इन्होंने जेनेटिक नेचर ऑफ वायरसेस के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैरी होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, यानी कि उनके पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में, और उन्होंने जेनेटिक मटेरियल कैसे आपका पेरेंट टू डॉटर ट्रांसफ़र होता है वो सब भी बताया था। जे लैडरबर्ग, इन्होंने प्लाज्मिड को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने डिस्क्राइब करा थी टर्म ट्रांसडक्शन। वाटसन एंड क्रिक, इन दोनों साइंटिस्टों ने आपका जो डीएनए होता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में सबको अच्छे से बताया था, और डीएनए इनहेरिटेंस कैसे पेरेंट्स से बच्चों में आती है, ये सब चीज़ें, जीन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में योगदान दिया था। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो बहुत सारे इनमें मेन थे मैंने आपको बता दिए हैं, जिनके बारे में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।